जमशेदपुर में सर्वदलीय जन एकता मंच के बैनर तले शहर में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। मंच के संरक्षक संजीव आचार्य ने बताया कि मेरिन ड्राइव के इलाके में जो डंपिंग यार्ड है वहां कचरा निष्पादन के लिए मशीन लगाई गई थी जो कचड़े में दब चुका है। ऐसे में कचड़ों का निष्पादन बाधित हो रहा है और गंदगी का अंबार लग रहा है। साथ ही कदमा इलाके में वर्षों से पूर्व में इस्तेमाल आ रहे कैडी फ्लैट के रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे आम जनमानस त्रस्त है। इन दोनों समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाने की मांग को लेकर के मंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। आइए जाने मंच के संरक्षक संजीव आचार्य क्या कह रहे हैं। मामला लेकर के डीसी कार्यालय। देखिए, मैंने पिछले दिनों जेनेसी के उपनगर आयुक्त से हमने मिला था और पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया 2-3 मामला उनको हमने रिमाइंडर दिया था। पहला तो 100 साल पुराना केडी फ्लैट का रास्ता रातों रात बंद कर देता है और अत्याचार लगातार होने के बाद कभी डीसी ऑफिस भेज देते हैं एसडीओ के पास, कभी एसडीओ भेज देते हैं जेनेसी में, फिर जेनेसी घूम के भेज देते हैं आपका यूडिलाइस में जिसको कार्यालय में। ये लगातार कागज़ खाली घूम रहा है, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरा तरफ सोनारी जैसे पौज एरिया में जहाँ पे कचरा का डंपिंग होता है, डंपिंग यार्ड में इतना टन डंपिंग वहाँ कचरा पड़ा हुआ है जिसके खिलाफ लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया और जिला प्रशासन से लेकर सरकार को हम लोगों ने दिखाया कि जिस तरह से रियासी इलाके में जेनेसी ने खाद बनाने के लिए जो मशीन वगैरह ख़रीदा था वो मशीन खाद के नीचे वहाँ पे जो कचरा है उसके नीचे ही दब गया, सड़ गया और सबूत को मिटाने के लिए इन लोगों ने उसको जलाना के भी प्रयत्न किया। बहुत जगह आप देखिएगा मानगो में भी डिमना रोड में कि जो हमारा कचरा नियंत्रण करने का जो मशीन होता है उसका अलग अभी तक इलेक्ट्रिक का पावर तक नहीं आया है। मैंने ये मामला उठाया था, लगातार मैं उठा रहा हूँ कि जनता का टैक्स का पैसा है, अगर आप इसको काम में नहीं लगाएंगे तो बेवजह लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके इसे बर्बाद करके आप लोगों को क्या मिलता है? इसका संज्ञान कौन लेगा? इसका जवाबदेही कौन देगा? आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला है, माननीय मंत्री जी इसी विधानसभा से चुन के आते हैं, उनके ही सोनारी क्षेत्र में लोग हाहाकार कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, कचड़े के जो स्मेल होता है, तरह तरह का बीमारी हो रहा है। कहाँ गया मानव संगठन, मानवाधिकार संगठन कहाँ है? तभी क्या मांग है? हम लोगों ने ये मांग किया है कि देखिए, मैं अगर कोर्ट में जाऊँगा और मैं अगर लिखा पढ़ी करूँगा, जमशेदपुर नाम का और प्रशासन का नाम का छवि खराब होगा। मेरा को यहाँ पे नेतागिरी करने या फोटो खिंचाने हम यहाँ नहीं आए हैं। सर, आप संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो भी हमारी मांगे हैं, जैसे केडी फ्लैट का रोड आपने कहा था कि हमने सोसाइटी का तीसरा रोड बनने नहीं देंगे, इसका जांच करके रोड को खुलवाएंगे, तो अभी तक आपने क्यों नहीं रोड खुलवाया? क्या आपने आदेश दिया, क्या आपने एनओसी दिया कि रोड को आप बंद कर दें? अगर आपने दिया तो मुझे दिखाइए। अगर आप दिया तो किस आधार पर दिया है? कानून की किस धारा पे लिखा है कि रातों रात 100 साल जनता का रोड को आप बंद करने का परमिशन देते हैं? क्या आश्वासन? दूसरा, वहीं मैंने पूछा, ये जो कचरे का डंपिंग यार्ड में जो मशीन, करोड़ों का मशीन, तो जनता का टैक्स का पैसा से दब गया, बर्बाद हो गया, सड़ गया, इसका जवाबदेही जिम्मेदारी कौन है? जो भी अफसर है, जो भी इन लोग में मिली भगत उन पर आप कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि भविष्य में लोगों को इस तरह से फिर दोबारा घटना को अंजाम देने के लिए 100 बार सोचें। क्या आश्वासन मिला उपायुक्त? देखिए, आश्वासन उपायुक्त ने मुझे कहा कि संजीव जी, आपका सारा मामला मतलब सही मायने में ये है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और विश्वास रखिए, लोकसभा चुनाव के कारण में काफ़ी व्यस्तता रहा। आपकी जो भी मांगे हैं इसका मैं उपायुक्त जांच करूंगा और यथाशीघ्र उस रोड को खुलाने का मैं प्रयत्न करूंगा। ठीक है।